Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start our chapter number 2. And the name of our chapter number 2 is Our Body and Its Internal Organ System. इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं हमारी खुद की बॉडी के बारे में और साथ ही साथ हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, और कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स सी फंक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गन सिस्टम्स के नाम, उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं उन ऑर्गन्स के. ठीक है, वो हमारी बॉडी में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं. ठीक है, एंड द सेकंड टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स. अभी तो हमने बात कर ली ऑर्गन सिस्टम्स की, पर ये हमारी बॉडी में क्यों है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है, our body is like a machine. It is made up of many parts which perform different functions. They are called organs. Yes, absolutely right, my dear students. See, our body is just like a natural machine. ठीक है, हमारी आईज खुद ब्लिंक होती हैं. ठीक है, अभी मैं अपने हाथों का मूवमेंट कर रही हूँ, लेकिन ये मैं कैसे कर पा रही, क्योंकि मेरा जो ब्रेन है ना वो कमांड दे रहा है मेरे हैंड्स के ऑर्गन्स, हैंड्स के नर्व्स को. ठीक है, कि मुझे ये मूवमेंट करना है. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये एक्चुअली ये खूबी है हमारे बॉडी की, बिकॉज आवर बॉडी इज नेचुरल मशीन कंस्ट्रक्टेड बाय आवर गॉड. ठीक है, तो देखिए हमारी जो बॉडी है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा हेड से बना हुआ है, बिल्कुल नहीं. हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, और इन सारे पार्ट्स का काम होता है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना. ठीक है, और यही सारे बॉडी पार्ट्स हमारे कलेक्टिवली कहलाते हैं क्या, ऑर्गन्स. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ऑर्गन्स. ठीक है, तो ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया ऑर्गन का डेफिनेशन क्या है, ऑर्गन क्या होता है. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल अबाउट आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड एज वेल एज आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. नाउ ऑर्गन्स, आवर बॉडी हैज two types of organ, external organ and internal organ. Absolutely right, my dear student. Our body is divided into two parts of organ, internal organ and external organ. Okay, now first of all we are going to see what is the meaning of external organ. The organs which are on the outer side of our body are called external organs. You all are class 5 students. I hope you all know what is the meaning of external and internal. ठीक है, external का मतलब क्या होता है, जो हमें दिखता है. ठीक है, मतलब वो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हमें दिखते हैं. ओके, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं या जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट में होते हैं, वो है हमारे ईयर्स, आईज, नोज एंड स्किन. ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है. हम अपने ईयर्स को देख सकते हैं, अपने नोज को देख सकते हैं, आईज को, लिप्स को, चिन्स को देख सकते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ हम अपने स्किन को भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी एक्सटर्नल ऑर्गन्स है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. सी, द ऑर्गन्स व्हिच आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर. तो सीधा सा मतलब है वो बॉडी ऑर्गन्स हमारे जो हमारे बॉडी के अंदर है उसे कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, तो एग्जांपल क्या क्या है हमारे, ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर एंड स्टमक. ठीक है, तो कौन कौन से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, हेड के अंदर हमारा ब्रेन, फिर हार्ट चेस्ट एरिया में, लंग्स है, किडनी है. ठीक है, हमारे बोन्स है, ये सारे क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. ठीक है, वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आउटसाइड, इन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते हैं. ओके, okay my dear student, here you can see this all are the picture of internal organs. Okay, now come with me and let's see our organ system. Okay, now we are going to see about our organ system. Internal organs are packed inside our body. They perform like a group and show the different functions such as respiration, digestion. ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, ये हमारे बॉडी में एकदम पैक्ड है. ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे बॉडी में पैक्ड है, और ये पता है ये ग्रुप में परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को. ठीक है, जैसे कौन कौन से ग्रुप में ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के लिए, रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, डाइजेशन का काम करते हैं, और साथ ही साथ हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ये भी कौन करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स करते हैं. ठीक है, group of internal organs that perform a certain function is called organ system. organs तो आपको पता चल गया क्या होते हैं. ठीक है, बट जब यही सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे मिलके परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, उसी को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम.
ठीक है, देखिए ऑर्गन्स आपको पता चल गया, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, ठीक है। जब हमारे सारे के सारे ये इंटरनल ऑर्गन्स मिलके एक साथ फंक्शन करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नाउ कम विद मी, वी आर गोइंग टू सी द स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या होता है, आ जाओ देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। आवर बोन्स मेड अप द स्केलेटन, ठीक है। हमारी जो पूरी बॉडी है, जिससे अभी मैं खड़ी हूं, जिससे आप खड़े हो, बैठे हो, वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें हम कैसे परफॉर्म करते हैं, स्केलेटल की वजह से, ठीक है। ये जो स्केलेटन होता है हमारे बॉडी में, ये हमारा पूरा का पूरा बोन्स का बना होता है। इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ बिग एंड स्मॉल बोन्स, हमारे पूरे बॉडी में क्या है, बिग बोन्स भी हैं और स्मॉल बोन्स भी हैं। There are 206 bones in a body of an adult, ठीक है। एक एडल्ट पर्सन के बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स द स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे देखो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। स्कल मतलब जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा हेड है उसके अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है उसे कहा जाता है क्या, स्कल, ठीक है। फिर आता है बैकबोन, हमारी जो पीठ है, ठीक है। रिब केज हमारा जो कमर वाला हिस्सा है ना वो। फिर बारी आती है हमारे लिम्स की, ठीक है। तो ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है ये हमारे इन 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल अबाउट द स्कल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कल, लेट्स सी। द स्कल हैज 2 पार्ट्स, द क्रैनियम एंड द फेस। हमारा जो स्कल है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या कौन कौन से पार्ट है, पहला है उसका पार्ट क्रैनियम और फेस। The cranium is made up of 8 flat bones, ठीक है। क्रैनियम किससे बना होता है, टोटल हमारे 8 फ्लैट बोन से क्रैनियम मिलके बना होता है, ठीक है। और ये जो क्रैनियम होता है ना, ये जो 8 बोन्स होते हैं, ये सारे के सारे 8 बोन्स एकदम ऐसे पैक्ड है, ठीक है। It encloses the brain inside and protect it from outer injury। वैसे ये पैक्ड क्यों है, क्योंकि इसी स्कल के अंदर तो हमारा ब्रेन रहता है, ठीक है। तो इसी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो क्रैनियम है, जो 8 बोन्स से मिलके बना हुआ है, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं ताकि वो ब्रेन को किसी भी तरीके के एक्सटर्नल इंजरी से बचा सके, ठीक है। द फेस इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स, ठीक है। तो फेस, अच्छा क्रैनियम जिसमें जो स्कल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्रैनियम जिसमें हमारा ब्रेन रहता है वो 8 बोन्स से मिलकर बना है, ठीक है। बट जो ये हमारा फेस है ये टोटल 14 बोन्स से मिलकर बना है। द बोन्स प्रोटेक्ट द आईज, टंग्स एंड नोज। और ये जो हमारे 14 बोन्स होते हैं जो फेस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये आईज को, टंग्स को और नोज को क्या करते हैं, किसी भी तरीके के इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। दे मेक 2 जॉज, ठीक है। और ये हमारे क्या करते हैं, 2 जॉज बनाते हैं। सी वी हैव 2 जॉ लाइन्स, ओके। ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल, ठीक है। अब जानते हैं ये जो 2 है ना, तो जिसमें से ये जॉ और ये जॉ, जिसमें से हम सिर्फ इसी जॉ को मूव कर सकते हैं अपना, वी कांट मूव दिस जॉ, ओके। इट इनेबल्स अस टू ईट एंड स्पीक। ये जो हमारा लोअर वाला जॉ है ना, इसी के हेल्प से हम खाना खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। So this is a picture of our skull. I hope the concept of skull is clear to you all. Now backbone. अब backbone क्या होता है? Let's see. The skull rests on the backbone or the spine. ठीक है, अच्छा अब skull है, ये तो हड्डी से बना हुआ, मतलब ये हार्ड स्ट्रक्चर है, इसको कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए स्टैंड रहने के लिए, ठीक है। तो जो स्कल होता है ना, ये हमारे बैकबोन, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसी के ऊपर ये रहता है। इट इज मेड अप ऑफ 33 रिंग शेप्ड बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेस, ठीक है, वर्टिब्रेस, ओके। देखिए ये जो हमारा बैकबोन होता है इसमें टोटल 33 बोन्स होती हैं, ठीक है। और ये 33 जो बोन्स होती हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं वर्टिब्रेस, ठीक है। तो ये ना रिंग शेप में होती है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, पूरा का पूरा रिंग शेप में, 33 रिंग शेप्ड बोन्स हैं इसमें, ठीक है। और जिनको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेस कहते हैं। Each vertebra has a hole in it through which the spinal cord passes from neck to the hip। और जो ये पूरे के पूरे 33 रिंग शेप्ड वर्टिब्रास होते हैं, इसमें ना होल होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे गर्दन से लेके स्कल को ज्वाइन करते हैं, पूरे हमारे हिप्स तक ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी होल की हेल्प से ये हमारे पूरे स्कल को ज्वाइन करते हुए हमारे हिप्स तक ये ज्वाइंट होते हैं, ठीक है।
द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी, ठीक है। और बैकबोन का क्या काम होता है, बैकबोन का काम होता है जो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको किसी भी तरीके की एक्सटर्नल इंजरी से बचाना, ओके। सो दिस इज आवर पिक्चर ऑफ बैकबोन। नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर रिब केज। अब हमारा रिब केज क्या होता है, लेट्स सी। Rib cage is made up of 12 pairs of curved bones which are called ribs। देखिए जो rib cage होता है, ठीक है, ये ग्रुप में बना होता है, मतलब ये पेयर में बना होता है। और कितने पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 12 पेयर्स होते हैं। तो जो हमारा रिब केज है ये पूरा का पूरा हमारे 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन से बना होता है जिसको हम रिब्स कहते हैं, ठीक है। 10 pairs are joined to the backbone at the back and the breastbone at the front। तो जो रिब केज के टोटल 12 बोन्स होते हैं जिसमें से 10 बोन्स हमारे पीछे वाले हिस्से में होते हैं, मतलब हमारे बैकबोन में होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो हमारे बैकबोन को ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है। और 2 पेयर जो होता है वो हमारे चेस्ट एरिया में हमारे ब्रेस्ट को क्या करता है, वो जोड़ के रखता है, ठीक है। The last 2 pairs are joined only to the backbone and free on the front। तो जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं जो हमारे चेस्ट एरिया पे जॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैकबोन से जॉइंट होता है, फ्रंट से ये बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इसीलिए इन फ्रंट के चेस्ट एरिया के जो हमारे 2 रिब केज वाले बोन्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ रिब केज, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्यों फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पीछे बैकबोन से जॉइंट है, फ्रंट के चेस्ट एरिया में क्या है, ये फ्री है। The rib cage protect the heart and lungs। अच्छा, अब रिब केज का क्या काम है, रिब केज हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को किसी भी तरीके के एक्सटर्नल इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर रिब केज। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट लिम्स, ठीक है। लिम्स क्या है हमारा, स्केलेटल का क्या है, चौथा पार्ट है, याद है, ये देखिए जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट लिम्स। तो देखिए लिम्स क्या होता है, The arms and legs are called limbs। limbs का मतलब सीधा है हमारा हाथ और पैर, ठीक है। तो जो हमारे हाथ और पैर होते हैं इनको हम limbs कहते हैं। The limbs are made up of long hollow bones fitted to each other। जो limbs होते हैं हमारे, यानी जो हमारे हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं, ये बनी होती है एकदम एक hollow bones से जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। गिल्ड्स, ओके, गिल्ड्स। देखिए द लिम्स आर नॉट डायरेक्टली जॉइंट टू द बैकबोन बट टू द गिल्ड्स। अब देखिए जो लिम्स हमारे होते हैं ना, ये एक दूसरे, जो हमारे जो लिम्स हैं, जो हमारे हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं, ये हमारे बैकबोन से डायरेक्ट जुड़ी नहीं है, बट ये किसकी हेल्प से जुड़ी है, ये जुड़ी हुई है गिल्ड्स की हेल्प से, ठीक है। द गिल्ड्स प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द लिम्स, ठीक है। और यही वो जगह देता है लिम्स को जिससे वो हमारे बैकबोन से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ गिल्ड्स। हमारे पूरे बॉडी में क्या है, 2 पेयर ऑफ गिल्ड्स है। पहला है द शोल्डर गिल्ड्स और द पेक्टोरल गिल्ड्स। पहला गिल्ड क्या है आपका, गिल्ड्स, ठीक है। पहला है आपका शोल्डर, ठीक है, शोल्डर गिल्ड्स या पिक्टोरल गिल्ड्स, ठीक है। दूसरा है द हिप गिल्ड्स और द पेल्विक गिल्ड्स। फिर दूसरा क्या आता है, जो हमारा हिप एरिया है, ये जो हमारा पेल्विक का गिल्ड है। फिर आता है द गिल्ड्स लाई ऑन द अदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड आर फिक्स्ड टू इट, ठीक है। और एक गिल्ड्स ऐसा होता है जो बैकबोन के किसी भी तरफ में हो सकता है, ओके। तो ये है हमारा गिल्ड्स का कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सी जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स क्या होता है, लेट्स सी। द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 बोन इज कॉल्ड जॉइंट। देखिए जॉइंट्स का मतलब सिंपल है एकदम, ठीक है, जब भी 2 बोन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, whenever 2 bones join with each other, that meeting point of those 2 bones are called as joints, ठीक है। There are several joints in our body। तो इस तरीके से तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे बोन्स है, इसका मतलब क्या है, तो बहुत सारे जॉइंट्स भी होंगे, ठीक है। तो देखिए हमारी बॉडी में बात बिल्कुल सही है कि जॉइंट्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से हम लोगों ने उनको क्या किया, ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है इमूवेबल जॉइंट्स और दूसरा है मूवेबल जॉइंट्स। तो पहला क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स, वो जॉइंट एरिया बोन्स का जो हम मूव नहीं कर सकते हैं। एंड द सेकंड टाइप इज मूवेबल जॉइंट्स, वो हमारे जॉइंट्स का हिस्सा जिसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इमूवेबल क्या होता है, द जॉइंट्स वेयर मूवमेंट ऑफ बोन इज नॉट पॉसिबल इज कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। तो सीधी सी बात है, इमूवेबल का मतलब क्या है, वो बोन्स के जॉइंट्स जिनको आप मूव नहीं कर सकते उसको कहा जाता है इमूवेबल। Bones of the skulls are fixed, so they are immovable joints between them। अच्छा, तो कौन सा immovable की कैटेगरी में आती है, जो हमारे स्कल का बोन है, ठीक है, जो हमारे स्कल का बोन है वो क्या है, वो इमूवेबल है, यू कांट मूव देम, ठीक है। तो ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, इमूवेबल की कैटेगरी में आते हैं। The joints where movement of bones is possible are called movable joints। अब movable joints क्या होते हैं, वो joint area हमारा जिसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। There are 4 types of movable joints in our body।
इमूवेबल वन है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल वन देखा। जो मूवेबल है वो हमारे 4 के पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है द हिंज जॉइंट, सेकंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, द पाइवट जॉइंट एंड द लास्ट वन द ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ओके, ठीक है। The hinge joint act like a hinge in a door. It allows the bones move in one direction. This joint is fixed in the elbow, knees, fingers and toes. जो hinge joints होते हैं ये bones को allow करते हैं किसी एक direction में move करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारे जो ये elbow है, हमारे knees हैं, हमारे fingers हैं, हमारे toes हैं, ये सब एक ही direction में move कर सकते हैं। आप इसको ऐसे move नहीं करा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करते हैं, hinge joints का मतलब वो होता है जो हमारे जॉइंट एरियाज जो कि हमारे एल्बो में, हमारे नीज में, हमारे फिंगर्स में, हमारे टोज में है, वो उनको अलाउ करते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट। हमारे पूरे बॉडी में जो हमारा बॉल और सॉकेट जॉइंट है ये हमारे बॉडी के मैक्सिमम मूवमेंट्स को क्या करता है, अलाउ करता है। इट इज अ बोन दैट हैज अ बॉल टाइप शेप एंड फिट्स इनटू द सॉकेट्स ऑफ द अदर बोन, ठीक है। वैसे इसका नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका शेप ही एक बॉल की तरह है और एक सॉकेट की तरह है, ठीक है। तो बॉल शेप पे है ये और एक सॉकेट की हेल्प से दूसरे बोन से ये ज्वाइन होता है। This type of joints are found in the hips and shoulders, ठीक है। और जो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है ये स्पेसिफिकली हमारे पूरे बॉडी में दो हिस्सों में पाया जाता है, हमारे शोल्डर एरिया में और हमारे हिप्स के एरिया में, ठीक है। नाउ द पाइवोट जॉइंट्स, अब थर्ड टाइप का जो जॉइंट है पाइवोट जॉइंट, वो क्या होता है, द पाइवोट जॉइंट्स अलाउ वन बोन मूव विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर। पाइवोट जॉइंट्स वो होते हैं जो किसी एक बोन को मूव करना अलाउ करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अनदर बोन, ठीक है। इट इज फाउंड बिटवीन द हेड एंड द नेक, ये हमारे हेड और नेक पे पाया जाता है। अब देखिए मैं अपने हेड को मूव कर रही हूँ लेकिन मेरा सिर्फ हेड का मूवमेंट हो रहा है, नेक का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, हमारे पाइवट जॉइंट है, ठीक है। तो पाइवट जॉइंट का मतलब होता है जब बोन्स की मूवमेंट होती है बट विदाउट डिस्टर्बिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर बोन। ओके, एन एग्जांपल यू कैन सी, हमारा ये सर है, हमारा गर्दन है, ठीक है। With its help we can move our head sideward, upward and downward. इस पाइवोट जॉइंट की वजह से हम अपने सर को ऊपर, ऐसे नीचे, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट आवर जॉइंट टाइप इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ये क्या होता है, द ग्लाइडिंग जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द बैकबोन। अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो होते हैं ये हमारा जो बैकबोन है ना, जहाँ पे 33 रिंग शेप्ड बोन्स है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इट अलाउज ओनली अ स्लाइट मूवमेंट, बट इसका जानते हो जो सबसे कम मोमेंट अलाउ करता है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, यहाँ पे बहुत कम मोमेंट होता है। ओके, चलिए नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी इंपॉर्टेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अब हमारे स्केलेटल सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स सी एंड लेट्स डिस्कस। The skeletal system is very important for us. It helps us in the following ways. तो जो हमारे skeletal system है ये बहुत ही हमारे लिए important है और ये हमारी body को इन तरीकों से help करता है। So let's see. It gives shape to the body. Okay, so the first important point in which we can consider that skeletal system is the most important part of our body because it allow us or it gives us the proper shape to our body. ये हमारे body का जो भी shape है नहीं हमारे skeletal system की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हो कि जिन बहुत से ऐसे एनिमल्स भी हैं, बहुत से ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें बोन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इट इनेबल्स द बॉडी टू मूव। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमें हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। यू कैन सी राइट नाउ मूविंग माय हैंड्स, माय फिंगर्स, इवन आई एम आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो किससे मूव कर रही हूं मैं, अपने स्केलेटल सिस्टम की वजह से। It gives support to the body and protect the tender parts like brain, heart, lungs, kidney, spinal cord, etc. ये हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारे लंग्स हैं, किडनी है, स्पाइनल कॉर्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए अगर आपका एक्सटर्नल पार्ट इंजर्ड होता है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, बट मैं आईज के और ईयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आपके स्किन में कोई कट आ गई, ठीक है, या फिर आपके चेहरे पे कोई कट लग गया तो वो आपका हील हो जाएगा। लेकिन अगर आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को, आपके किडनी को, आपके लंग्स को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, अगर इनको कोई डैमेज होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। एंड द लास्ट, इट हेल्प अस टू स्टैंड इरेक्ट, ठीक है। ये हमें एक प्रॉपर पोस्चर में खड़े रहने में हेल्प करता है।
ओके, तो अभी तक तो हम लोगों ने बोन्स के बारे में बात किया. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट मसल्स. ठीक है, तो अब हम लोग अपने बॉडी के मसल्स के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो हमारे एक एडल्ट की बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206. रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ वी आर गोइंग टू सी द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मसल्स. तो मसल्स क्या होता है, चलिए देखते हैं. मसल्स, ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी आर ड्यू टू द वर्किंग ऑफ मसल्स. ठीक है, अगर हमारी बॉडी में जो भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, जो भी काम कर पा रहे हैं, ये मसल्स की ही वजह से करते हैं. बोन्स क्या करता है? शेप देता है, जिसकी वजह से आप मूवमेंट करते हो. लेकिन अगर उस पर मसल्स की कोटिंग नहीं होगी ना, तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे. ठीक है, देखिए, मसल्स आर फ्लैशी बंडल ऑफ थिन इलास्टिक मटेरियल इन द बॉडी. मसल्स क्या होते हैं? मसल्स जो होते हैं ये बहुत ही पतले पतले थिन फाइबर्स का होता है, मतलब फ्लैशी बोन्स, फ्लैश के बने होते हैं. ठीक है, हमारे मसल्स जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा पतले पतले फ्लैश से बने होते हैं. ठीक है, और ऐसा देख के लगता है ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा इलास्टिक मटेरियल हमारे बॉडी में फिट किया गया है. दे लैंड ब्यूटी एंड शेप टू द बॉडी. ठीक है, और ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को ब्यूटीफुल दिखने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ शेप भी प्रोवाइड करते हैं. बोन्स क्या करता है? हमें स्टैचू की तरह, मतलब एक स्टैंड प्रॉपर खड़े रहने में हेल्प तो करते हैं, लेकिन अगर मसल्स नहीं होंगे ना, तो स्कल स्कल को देखना आपको अच्छा लगेगा, है ना? वो डरावना दिखोगे. ठीक है, देखिए, जो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, मसल्स क्या करते हैं? हमें ब्यूटीफुल और स्मार्ट दिखने में हेल्प करते हैं. ठीक है, देयर आर 650 मसल्स इन आवर बॉडी. देखिए कितने बोन्स हैं? 206, 206, और मसल्स कितने हैं हमारे बॉडी में? 650. ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू डिफरेंट बोन्स विद द हेल्प ऑफ टफ व्हाइट फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स. ठीक है, ये जो मसल्स होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये मसल्स सारे बोन्स के ऊपर रहते हैं और सारे बोन से कनेक्टेड होते हैं एक बहुत ही व्हाइट फाइबर के शेप में, टफ के शेप में, जिसको हम कहते हैं टेंडन्स. ठीक है, When muscles are tightened or loosened, they allow the movement of bones. जब मसल्स टाइट होते हैं या फिर लूज होते हैं, तो ये क्या करते हैं? बोन्स को मूव करने में अलाउ करते हैं. ठीक है, बोन्स खुद से मूव नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उनको मसल्स क्या करें? गाइडेंस ना प्रोवाइड करें. ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स. तो हमारे पूरे बॉडी में जो ये 650 मसल्स हैं, ये बहुत ही ब्रॉड दो कैटेगरीज में डिवाइड है. पहला है वॉलेंट्री मसल. पहला क्या है? वॉलेंट्री मसल. दूसरा है इनवॉलेंट्री मसल्स. See, muscles that can be controlled by us are called voluntary muscles. ठीक है, तो voluntary muscles क्या होते हैं? वो muscles जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो उनको कहा जाता है उसको कहा जाता है voluntary muscles. ठीक है, These muscles are usually connected to the bones. वैसे वो कौन से मसल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसे मैं वॉलेंट्री मसल कह रही हूँ? वो सारे मसल्स हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, द बोन्स एंड द मसल वर्क टुगेदर. बोन और मसल जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो ही हमारी बॉडी काम करती है. ठीक है, द मसल ऑफ आवर लिम्ब आर वॉलेंट्री मसल. तो हमारे जो लिम्स है ना, उस पर जो मसल्स का कोटिंग है, वो किसका कोटिंग है? वो वॉलेंट्री मसल्स का कोटिंग है. ठीक है, व्हेन वी वांट टू डू एनी वर्क विथ आवर हैंड और गो आउट, वी वर्क विथ वॉलेंट्री मसल्स. अब हम अपने पैरों से मूवमेंट करते हैं, अपने हाथों से मूवमेंट करते हैं, जानते हो इससे क्या होता है? यहाँ पे कौन सा मसल्स है? वॉलेंट्री मसल्स है. तो इसीलिए आप जब चाहते हो, जिस डायरेक्शन में चाहते हो, आपके हाथ पर उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं. ठीक है, तो हमारे हाथ पैरों में जो हमारे लिम्स है, यहाँ पे कौन सा मसल्स हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं. ओके, सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ मसल्स. Muscles that cannot be controlled by us are called involuntary muscles. और involuntary muscles क्या होते हैं my dear student? Those category of muscles which we can't control ourselves. ठीक है, देखो, they work even if we do not want them to do so. इवन जानते हो, अब हाथ और पैर तभी काम करते हैं जब हम उनको मूव करवाते हैं. ठीक है, तो वो तो हो गए वॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स वो कैटेगरी होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो खुद से मूव करते हैं. इवन जब हम नहीं चाहते कि मूवमेंट करें, वो तब भी करते हैं. ठीक है, दे आर नॉट यूजुअली अटैच्ड टू द बोन. और ये कौन से फिर मसल्स होंगे? इनका बोन से कनेक्शन नहीं होता है. दे कीप ऑन वर्किंग थ्रू आउट लाइफ. ये इवन जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, पूरी लाइफ, जब तक एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल चलती है, ये तब तक काम करते रहते हैं. द मसल्स ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड स्टमक आर इनवॉलेंट्री मसल्स. तो वो कौन से मसल्स होते हैं? वो हमारे हार्ट का मसल है, लंग का है और स्टमक का मसल है. ठीक है, तो हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स में और हमारे स्टमक में जो मसल्स प्रेजेंट है, वो इनवॉलेंट्री के कैटेगरी में आती है. ठीक है, द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. ठीक है, और हमारे हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट है, उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं. ठीक है, मसल्स परफॉर्म फंक्शन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग. मसल्स का जानते हो कैसे काम होता है? जो हमारे मसल्स होते हैं हमारे बॉडी के, ये एक बार एक्सपैंड करते हैं तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पूरा. ठीक है,
व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स शॉर्टर एंड थिकर। जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब कोई चीज सिकुड़ेगा तो उसकी साइज भी तो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है और थिक हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन इट एक्सपैंड इट बिकम लार्जर, मसल वर्क्स इन पेयर, और जब ये एक्सपैंड करते हैं तो इनका साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमेशा एक पेयर में काम करते हैं। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर मसल्स एक्सपैंड, ठीक है। तो देखिए, जब एक मसल एक्सपेंड करता है तो दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्टेड मसल एक्सपेंड करता है तो ये एक्सपेंडेड मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मसल्स हमारे पूरे बॉडी में काम करते हैं, ठीक है। Okay, my dear student, now the next topic which we are going to discuss is our circulatory system. तो देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। देखिए, ये पिक्चर है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, चलिए देखते हैं। The circulatory system maintains a continuous flow of blood inside the body. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन हो रहा है वो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। द हार्ट इज अ पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी। हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट हमारे बॉडी का पंपिंग स्टेशन है, बट ये क्या पंप करता है, ब्लड, ठीक है। It pumps the blood to all parts of the body. The blood goes around our body in tiny tubes under the skin called arteries and veins. ठीक है। तो जब हमारा हार्ट क्या करता है, माय डियर स्टूडेंट, हार्ट जब अपने अंदर ब्लड को पंप करता है तो उस ब्लड को कैरी करने के लिए हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है, दो सिस्टम का यूज किया जाता है, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। इनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, ये जो हमारे ट्यूब्स होती है, टाइनी ट्यूब्स है एक्चुअली, ठीक है। हमारे हार्ट से दो ट्यूब कनेक्टेड होती हैं, दो बहुत पतली पतली ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं, आर्टरी और वेन्स। इनका काम होता है, जो हार्ट ने ब्लड पंप किया, जो प्योर ब्लड है उसको एक बार पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना, और जो इम्प्योर ब्लड है उसको वापस से ब्लड के पास लाना, ताकि वो क्या करे, उसको प्यूरिफाई करे, ठीक है। Whenever any artery or vein is damaged, blood flows out, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई आर्टरी या वेन हमारे बॉडी में डैमेज होता है तो ब्लड, वो तो टाइनी ट्यूब है, तो डैमेज अगर ये डैमेज हो गया है तो जानते क्या होता है, फिर डैमेज होने के बाद ब्लड वहां से निकल जाता है, ठीक है। Our heart pumps the blood and the arteries of blood vessels ensure that all parts of the body are well supplied with it, ठीक है। अब हार्ट ब्लड को पंप करता है, आर्टरी और जो हमारे ब्लड वेसल्स है, मतलब वेन्स है, ये मेक श्योर करती है कि पूरे बॉडी में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो। The pure blood carries digested food and oxygen to all parts of the body, ठीक है। तो जो प्योर ब्लड होता है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने में ऑक्सीजन भी मिला होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन है। तो क्या करते हैं, ये जो प्योर ब्लड होते हैं, ठीक है, ये प्योर ब्लड में जिसमें खाना और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है, ये ब्लड क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी में उसका सर्कुलेशन होता है, तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इट देन कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद अभी खाना हमने तो खा लिया, अब हमको वेस्ट मटेरियल भी अपने बॉडी से बाहर निकालना है, तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल इसको एक जगह ये कलेक्ट करते हैं। वेन्स टेक्स दिस ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है। अच्छा, आर्टरीज और वेन्स का क्या डिफरेंस है, देखिए, जो आर्टरीज होती हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे हार्ट चैम्बर में दो टाइप के टाइनी ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। आर्टरी का काम होता है, ब्लड ने जो हार्ट ने जो प्योर ब्लड प्रोड्यूस किया है, पंप किया है, ठीक है, आर्टरी ट्यूब क्या करता है, उस पूरे प्योर ब्लड को हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। और वेन जो दूसरा टाइनी ट्यूब है, ये हमारे पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके वापस हार्ट को देता है, ठीक है। Thus the circulatory system include the heart, arteries and vein. तो इस तरीके से आप सब लोग ये बात कह सकते हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन तरीके की चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले हार्ट है, देन आर्टरीज और वेन्स है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग एयर इन एंड आउट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप लोग क्लास 5 के स्टूडेंट हो, पढ़े होंगे अर्लियर क्लासेस में। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हो, ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हो, इसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, जैसे सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही रेस्पिरेशन के लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हार्ट, आर्टरीज और वेन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नोज है, जिससे हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वो ब्रीथेड ऑक्सीजन क्या करता है, एक विंड पाइप होती है, उसके थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो इस तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, हमारा विंड पाइप और लंग्स होते हैं, ठीक है।
एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज, एयर हम अपने नोज से लेते हैं, इट गोज टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप, ठीक है। तो हमने एयर तो ब्रीथ कर लिया, तो नोज में हमारे विंड पाइप कनेक्टेड होता है जो लंग से कनेक्टेड होता है, तो इससे वो एयर क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है। When it passes through the nose, it get filtered by the fine hair in the nose. अच्छा, हमारे नोज में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्यों होते हैं जानते हो? जो एयर हम ब्रीथ करते हैं ना, उस एयर को ये प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। उस एयर को ये क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो जो हमारे नोज एरिया में जो हेयर्स प्रेजेंट है ना, बेबी हेयर्स, उनका काम यही है, वो उस ब्रीथेड एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट अलाउ द डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर द विंड पाइप। अब हमने सांस तो ले लिया, तो सांस लेने में क्या होता है, कभी कभी डस्ट वगैरह भी हमारे नोज में आ जाता है, तो ये जो हमारे नोज के हेयर्स होते हैं वो उन डस्ट पार्टिकल्स को रोक देते हैं हमारे बॉडी में एंटर करने से। दस क्लीन एयर एंटर्स द विंड पाइप, तो इस वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स तो बाहर रह गए, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने फ्रेश एयर अपने लंग्स में लिया। देन द एयर एंटर्स द लंग्स, लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब देखिए एयर क्या हुआ, लंग्स के अंदर आ गया, तो जिस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन एरिया है आपका हार्ट, उसी तरीके से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है लंग्स। We have a pair of lungs on either side of the heart. In the lungs, we take in oxygen from air and give out carbon dioxide. The oxygen burns the food we eat and give us energy. ठीक है, तो हमारी बॉडी में लंग्स के दो पेयर में है, वो हमारे हार्ट के दोनों साइड होते हैं, ठीक है। अब लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर आवर today's class. Okay, this chapter is going to divide it into two parts. In our next part, my dear student, we are going to start our digestive system. Till then, just revise this chapter, my dear student, okay, and you have to take very good care of yourself. Bye.